नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब दिल्ली में गवर्नेंस मजबूत होगा। अरविंद केजरीवाल कहते थे नरेंद्र मोदी को आम आदमी पार्टी को उखाड़ने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा हराने के लिए। और वो कहते थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं। तो दिल्ली के मालिक वो खुद को कहते थे। आज दिल्ली से वो विदा हो चुके हैं, या कहें कि आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की राजनीति अस्त हो गई है। उधर जब इतना दंभ हो तब आता है कि आखिर ये स्थितियां पैदा क्यों हुई, क्यों यह स्थिति पैदा है, क्यों केजरीवाल के थप्पड़ पड़ा था और क्यों उनके साथियों ने उन्हें छोड़ दिया था। क्यों इस वक्त में कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को लड़ रही थी, या जनता कांग्रेस को जिताने को अभी तैयार नहीं थी। बहुत से विषय हैं, इसी पर आपसे बात करूंगा। मैं एक पुस्तक का जिक्र करता हूं। यह पुस्तक है कि आप देख सकते हैं, द नेहरूवियन एरा, और ये सत्य कसूरी जी है, खड़गपुर में रहते हैं जहां आईआईटी है, और उन्होंने लिखा है। इसमें उन्होंने कुछ लोगों के कोट दिए हैं जो पंडित नेहरू के बारे में लिखे गए। इनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोट है, इसमें सुभाष चंद्र बोस का कोट है, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी का कोट है, और इसमें सबसे बड़ी बात है, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं इन दिनों मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं। अपनी चिट्ठी लिखते हैं पंडित नेहरू को और कहते हैं इन दिनों मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं इन महीनों में, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो वर्क है, जिस तरीके से काम करने का तरीका है, उसकी बेहद जरूरत है। वही दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखते हैं, जवाहरलाल एंड आई हैव बीन फॉलो मेंबर ऑफ कांग्रेस, और उसको कहते हैं कि किस तरह योद्धा की तरह से नेहरू स्ट्रगल करके कांग्रेस को यहां तक लेके आए। यानी वो कांग्रेस को इस स्थिति तक ले आने के लिए नेहरू को बड़ा श्रेय देते हैं। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी का भी एक कोट है जो उन्होंने संसद में दिया कि भारत माता जो है रो रही हैं, आज भारत माता रो रही है, ये उन्होंने तब कहा था जब पंडित नेहरू का निधन हुआ था। और इसके अलावा पंडित नेहरू के एक कोट का जिक्र है, उसका जो जिक्र है उसमें पंडित नेहरू जो कहते हैं, मैं वो हिंदी में अनुवाद बताता हूं। कल के आदर्श और उद्देश्य आज भी आदर्श थे, लेकिन इसमें से कुछ चमक खो गई, और यहां तक कि जैसे ही कोई उनकी ओर बढ़ता वे उस चमकीली सुंदरता को खो देते जो दिल को गर्म करती थी और शरीर को जीवंत करती थी। बुराई अक्सर जीत जाती थी, लेकिन जो सबसे बुरा था वह था जो सही लगता था उसे खुरदरा और विकृत करना। यानी आप समझ लीजिए, जो सबसे सही था उसे विकृत किया जा रहा था। क्या मानव स्वभाव इतना बुरा था कि उसे उचित व्यवहार करने और मनुष्य को वासना, हिंसा, धोखे के प्राणी से ऊपर उठाने से पहले पीड़ा और दुर्भाग्य के माध्यम से प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। यानी पीड़ा और दुर्भाग्य दे के प्रशिक्षण देने की जरूरत थी। और इस बीच क्या वर्तमान, क्या निकट भविष्य और मौलिक रूप से बदलने का प्रयास विफल होने के लिए अभिशप्त था। यानी जो प्रयास किया जा रहा था कि तमाम बदलाव किए जाएं, सकारात्मक बदलाव किए जाएं, वो अभिशप्त है, विफल रहे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? आज मैंने इस पुस्तक का जिक्र किया कि सत्य कस्तूरी जी ने जो एक पुस्तक लिखी है, अमेजॉन पे भी उपलब्ध है। इस पुस्तक में उन्होंने तमाम जिक्र किए और उन
को पढ़ना चाहिए, वैसे तो इंग्लिश में है। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने तमाम उनकी विदेश नीति से लेकर सब पे वर्णन किया है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा था, राहुल गांधी ने एक बदलाव की राजनीति शुरू की। राहुल गांधी ने शुरू किया कि इस देश के गरीब गुरबे को हक मिले। इस देश के वो उन्होंने किया जो पंडित नेहरू ने उस रात, देश की आजादी की रात को, आजादी मिलने के समय में जो कहा था, वो सेंट्रल हार्ट की बात उन्होंने कही कि देश के सबसे आखिरी पंक्ति के व्यक्ति के आंख में जब तक आंसू है तब तक हमारी आजादी पूरी नहीं होगी। बिल्कुल राहुल गांधी ने इसी पे काम किया कि सबसे पिछली पंक्ति के व्यक्ति को कैसे हक मिले। वो जो पंडित नेहरू ने 75 साल पहले सपना देखा था, राहुल गांधी उसके लिए लड़ रहे थे। राहुल गांधी चाहते थे उस दलित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब सवर्ण क्लास के लोगों को उसका लाभ दिया जाए। उसके लिए वो लड़ रहे थे। जो भेदभाव है वो मिटे, चाहे जातियों का हो चाहे धर्मों का। अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस ना करे और हर कामगार, हर व्यापारी यह महसूस न करे कि उसके काम में सरकार घुस रही है, उसे परेशान कर रही है। किसी की बोलने की स्वतंत्रता ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न छीनी जाए और किसी में डर न रहे। न डरो न डराओ। और उस संविधान की प्रति लेकर के जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेहरू के प्रयासों से बनकर तैयार हुआ था, उसको लेकर के वो यह संदेश दे रहे थे। लेकिन शायद इस देश में लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा। और जैसा पंडित नेहरू ने तब कहा था कि अभिशप्त है, तो उसमें जो अभिशप्त होने की मौलिक रूप से बदलने का प्रयास विफल होने के लिए अभिशप्त था, तो आज वह अभिशप्त समाज हमें दिखाई दे रहा है, लोग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने वोट दिया अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए, लेकिन उन्होंने वोट दिया विनाश को चुनने के लिए, विपदा को चुनने के लिए। यह दुखद है। उन्होंने उसका सही जवाब नहीं दिया, अपने लिए वोट नहीं दिया, उन्होंने वोट दिया। और यही हरियाणा में हुआ, यही महाराष्ट्र में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में हुआ, यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही राजस्थान में हुआ। छत्तीसगढ़ में चुन चुन के उन आदिवासियों को नक्सली बता के मारा जा रहा है जो अडानी के धंधे में बाधक बन रहे हैं, उनके खनन में बाधक बन रहे हैं और प्राकृतिक लूट में उनके बाधक बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी हो या दलित हो या पिछड़े हो, लगातार मारे जा रहे हैं। लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो चिंताजनक है, चिंताजनक है। राजस्थान में जिस तरह से हो रहा है, वहां कांग्रेस पार्टी विधानसभा के भीतर सरकार को घेरे हुए है, रुला दिया है उसने, लड़ रही। जब अमेरिका से बेड़ियों में जकड़े हुए, हाथों में हथकड़ी पहने, मुंह में मास्क लगाए जब हमारे नागरिक हमारी धरती पे उतरते हैं, हम शर्म से लज्जित हो जाते हैं। हमें मैक्सिको की वो महिला राष्ट्रपति याद आती है जो इतने दम के साथ कहती है हमारे नागरिकों के साथ यह मत कर देना। हमें कोलंबिया याद आता है जिसका राष्ट्रपति अमेरिका के सेना के जहाज को वापस कर देता है, कहता है हम अपने नागरिकों को सम्मान से खुद लाएंगे, वो नागरिक है हमारे, और वो करता है। लेकिन हमारे यहां हमारा विदेश मंत्री जब संसद में जवाब देता है तो वो अमेरिका की तरह है, कहता है ये तो अमेरिका का नियम है। भूल जाता है वो इंदिरा गांधी थी, वो पंडित नेहरू थे, वो राजीव गांधी थे
कि डांट देते थे अमेरिका को और अमेरिका की घिघी बन जाती थी। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें मनमोहन सिंह कह के आपने बदनाम किया, वो इस स्थिति में थे कि डांट देते थे और अमेरिका के दूतावास में बुलडोजर चलवा देते थे। अमेरिका घबरा जाता था और देवयानी को ससम्मान भारत भेजता था। लेकिन आज जो हो रहा है वो लज्जाजनक है। जितने आ चुके हैं, अब एक 498 की खेप और आने वाली है, 205 आ चुके हैं, ये क्रम जारी रहेगा। इसलिए इसका जिक्र करना कि यह दशा है कि श्रद्धा वालकर के नाम पर, कि उसको आफताब में मार डाला, उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और यह कहते हुए 3 साल उसकी राजनीति हिंदू मुस्लिम की करी, और करने के बाद आज 3 साल बाद उसके पिता अपनी बेटी के वो टुकड़े प्राप्त करके उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तरसते तरसते मर गए, लेकिन वो नहीं मिले। भाजपा ने उसके लाश के टुकड़ों पे राजनीति की। यह सत्य है कि जो कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज, आरजी कर मेडिकल कॉलेज, उसमें जिस तरीके से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में रेप होता है, मर्डर होता है, जो भी होता है, उस केस को कैसे पेश किया गया था, क्या क्या ड्रामे किए गए, सीबीआई को जांच दी गई, सब कुछ होने के बाद ढाक के 3 पात आज उसका परिवार रो रहा है कि हमने भरोसा किया इंसाफ के लिए, यहां इंसाफ तो मिला नहीं, उल्टा सीबीआई ने और गुड़ गोबर कर दिया। जो राजनीति कर रहे थे, इस पर वोट मांग रहे थे, उनके ये हाल है। वो कह रहे हैं कि अब दिल्ली में गवर्नेंस लौटेगा। जो गुजरात में इतने साल काम किए और गुजरात में क्या गवर्नेंस है यह बताइए। वहां के सबसे ज्यादा बच्चे अवैध तौर पर अमेरिका और दूसरे देशों में गए, फिर क्यों जा रहे हैं? यहां आप कहते हैं सबसे ज्यादा वहीं से गए। उसके बाद वहां रोजगार और दूसरी तमाम चीजों के संकट है। कौन बात कर रहा है? हमारे देश का मीडिया निकम्मा और भ्रष्ट है, लालची है, और उस लालच में, चोरी में वो सच को पर्दा डालता है, दिखाता नहीं, बताता नहीं। लेकिन जहां से थोड़ी बहुत खबरें आती हैं उससे पता चलता है न्यूयॉर्क टाइम्स ने किस तरह भारत की बेइज्जती की है, कि जो बात राहुल गांधी ने कही, प्रियंका गांधी ने कही, पूरी कांग्रेस पार्टी ने कही, और कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में इस घटना का विरोध किया है, किसी और पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में हर राज्य में अमेरिका की इस नापाक हरकत का विरोध किया और भारत की मिमियाती हुई आवाज का विरोध किया। इसलिए किया, तब राहुल गांधी के खिलाफ उड़ीसा में एक और देशद्रोह का केस रजिस्टर कर लिया जाता है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। राहुल गांधी हाजिर हो, यही आवाज लगवानी है, लगवाते रही। वो जैसा नेहरू ने कहा था, वो लड़ रहा है उस बात के लिए, भले आप कुछ मत दीजिए। अब नरेंद्र मोदी गवर्नेंस कहते हैं, तो गुजरात के गवर्नेंस की बात मैंने कही। गुजरात में कैसे हल्की सी बारिश में डूबते मरते लोगों को हमने देखा, कैसे आपदा आते देखा, कैसे पुल टूटते देखा, कोरोना काल में हमने व्यवस्थाएं देखी, कैसे हमने बीजेपी शासित के राज्यों की गवर्नेंस देखी। मणिपुर में जहां पर इन्होंने कहा था स्वर्णिम उसकी मिसाल, उसको हमने बर्बाद होते हुए देखा हमने। तो नरेंद्र मोदी का गवर्नेंस है क्या? इनकाउंटर, नफरत, सब कुछ। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद को बुलडोज कर दिया जाता है, फतेहपुर में एक मस्जिद को बुलडोज कर दिया जाता है, अभी हाल की घटना है। हफ्ते में ये हो जाता है, कोई नहीं। फिर भी वो जाके वोट कहां देंगे?
उन्हीं लोगों के जो कभी न कभी भाजपा के साथ खड़े हुए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कोई भी और। आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल वही है जो राजघाट पे जाके बैठ गया था, थप्पड़ पड़ा था जब एक प्रदर्शनकारी ने मांगा था, गांधी की शरण ली थी, लेकिन सत्ता में देखा गांधी उतना नहीं हमारे काम आएंगे, क्योंकि मैं तो संघ का हूं, तो गांधी की फोटो हटाई, नास्तिक का चेहरा दिखाया, मैं तो नास्तिक हूं, और भगत सिंह की फोटो लगा ली। फिर देखा उससे काम नहीं चलेगा तो डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगा ली, उससे भी काम नहीं चलेगा तो फिर से संघी आ गया, हनुमान भक्त हूं, कट्टर हनुमान भक्त हूं, फिर अपने आप को कृष्ण का अवतारी बताने लगा, और फिर रुपए पे गांधी की तस्वीर हटा के गणेश लक्ष्मी की फोटो छापने की बात करने लगा। फिर इस तरीके से जब वो करता है, वो कहता है कि शाहीन बाग को जलियांवाला बाग बनाने के लिए लोग तैयार हैं, इसने मुझे पुलिस दे दो, 2 घंटे के अंदर सब खाली करा दूंगा। मरकज को लेकर के जिस तरीके से वो कहता है और जिस तरीके से वो तमाम सारे दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों में जो भूमिका अदा करता है, इसलिए वो हारा है। लेकिन क्या सही चयन किया? वहां के मुसलमानों ने सही चयन किया? नहीं किया। क्या वहां के दलितों ने सही चयन किया? नहीं किया। यही अभिशप्त है, इसीलिए ये अभिशप्त है, क्योंकि सही चयन करते नहीं, यही बात कही। अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला, कसम खाई कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। अर्णव गोस्वामी के शो में कहा था, लेकिन लड़ा। उसने कहा हमारे किसी पे आरोप लगेगा तो तुरंत वो राजनीति से हट जाएगा जब तक क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी, लेकिन खुद लड़ता रहा। हरियाणा गया, कहा यदि आप वो करेंगे तो आप सर्टिफिकेट देंगे कि मैं निर्दोष हूं, क्या हूं, मैं वैसी राजनीति करूंगा, वहां हार गया, जमानत जब्त हुई। दिल्ली में भी यही बात कही, दिल्ली में हार गया, तो इसका मतलब है कि वो भ्रष्ट है। और इसके बाद फिर उसने जिस तरीके से कहा कि वैगन आर नीली लेकर के चला था, और उसके बाद ग्लोस्टर चुनी उसने, बच्चों की कसम खाकर पलट गया। केजरीवाल का भरोसा टूटने का ही नतीजा है कि वो 2/3 पर कम हो गया। रेवड़ी कल्चर की जो बात करी, ईमानदारी फेल हो गई, आम आदमी पार्टी का जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो डूब गया, घमंड ने तोड़ दिया, जो मैंने पहले बताया। शराब घोटाले से लेकर के सब में इमेज बिगड़ गई, फ्री बीच की स्कीम, टूटी सड़कें और सब कुछ हालात बिगड़ गए, दिल्ली को बदहाल कर दिया। दिल्ली हारे केजरीवाल पर अब खतरा मंडरा रहा है। आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, या आम आदमी पार्टी का अस्तित्व मिट जाएगा, या आम आदमी पार्टी को भाजपा खा जाएगी, ये आज सवाल खड़े हैं। कांग्रेस ने जब कहा कि आओ साथ मिलकर लड़ें, तो कहा नहीं हम अकेले लड़ेंगे, 70 सीटों पे अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, और नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस तो नहीं जीती। ये अभिशप्त है, क्योंकि सच कहने वाला अभिशप्त है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो 14 सीटों पे मार्जिन लिया, उसने आम आदमी पार्टी को हरा दिया, खुद केजरीवाल को हरा दिया, मनीष सिसोदिया को हरा दिया और उनके साथियों को हरा दिया, धुरंधरों को हरा दिया, शीला दीक्षित और डॉक्टर मनमोहन सिंह का बदला लिया। और स्थिति यह कि उन्होंने जिस तरीके से किया, तो उसका नतीजा यह है वो डूब गए। लेकिन क्या जो लोग कांग्रेस के साथ आके लड़े वो भी अपना फर्ज निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे हैं। उदाहरण के लिए बताता हूं, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला हर चीज पे टिप्पणी करते हैं। जम्मू कश्मीर में एक युवक को टार्चर कर करके पुलिस वालों ने मार डाला। उमर अब्दुल्ला के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, लेकिन हर बात पे वो कांग्रेस को नसीहत देते नजर आते हैं। कांग्रेस का सहारा लेकर के वो लड़े और जीते, सरकार बनाई, और अब कांग्रेस को ही नसीहत देते हैं। तो यह स्थिति है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी करती है, इसी तरीके से लालू यादव के बेटे तेजस्वी करते हैं, इसी तरीके से शरद पवार करते हैं, उद्धव ठाकरे का। तो सवाल आता है
असल में आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या योगदान दिया? आप सब तो दिल्ली में भी कांग्रेस को हराने के लिए लगे थे, मिल के लगे थे, और इसी तरीके से हरियाणा में भी आप सब मिल के लड़े थे कांग्रेस को हरवाने के लिए। इसी तरीके से मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, वहां पर भी आप हराने के लिए कांग्रेस के सब एक होके लड़े। तो सब कांग्रेस को हराएंगे, क्योंकि सच की राजनीति नहीं चाहिए, राहुल गांधी नहीं चाहिए उन्हें। तो फिर जनता आकर के कसाई को चुन लेती है और कसाई आप पर राज करने लगता है। यह सत्य है। तो अभी भी वक्त है, पहचानिए, जानिए, नहीं तो जो होने वाला है वो आप देखते रहिए। अंततः विपदा आप पर टूटेगी। जय